आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ की आज एक बैठक है, जिसके दौरान प्रदेश संयोजक भी यहां पर आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि राजनीति में शिक्षण संस्थानों का वो महत्व कितना बताते हैं और उनका आना कितना ज़रूरी है। पहला सवाल सर हमारा आपसे रहेगा कि राजनीति, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और शिक्षण संस्थाओं को उसमें जोड़कर अगर एक वोट बैंक की राजनीति स्थापित की जाती है तो ये कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा और कितना आगे जो है भारत जाएगा इससे। शिक्षा का मंदिर शिक्षण संस्थान होता है जहाँ माँ सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं। ऐसे स्थान पर देश की विचारधारा, प्रदेश की विचारधारा को ले जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर हम संस्कार परक शिक्षा की बात करते हैं, हमारी प्रदेश की और देश की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आती है, वहीं पर वहाँ पर संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं, जब हम उन्हें अपने साथ जोड़ लेंगे तो जहाँ किसी शिक्षण संस्थान में कोई कमी होगी, कोई अभाव होगा, उनकी कोई आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, तो उसे हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा पूरा कर सकेंगे। और जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। शारीरिक मानसिक विकास करने के लिए, बालक को संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह अभिनव प्रयोग है। और प्रदेश में हमारे 322 दायित्वधारी कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं और उन शिक्षण संस्थानों में जाकर के उनको अपने साथ जोड़ करके और उनके लिए कार्य करने का एक उपक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे प्रकोष्ठ को दिया गया है। आज हमारे प्रकोष्ठ में प्रदेश के सह संयोजक भाई पवन चौहान जी लखनऊ से यहाँ पर जौनपुर में आए हैं, मलयज जी आए हैं प्रयागराज से, और हमारे क्षेत्रीय पूरी टीम है संदीप जी के नेतृत्व में, और हमारे 16 जिलों से यहाँ पर प्रतिभागी आए हुए हैं। और हम इन्हीं विषयों पर चिंतन कर रहे हैं और ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि ऐसा नागरिक हम देंगे, ऐसी शिक्षा के माध्यम से कि फिर प्रदेश में और देश में कहीं पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम संस्कार देंगे विद्यार्थियों को और संस्कारों के कारण जो तमाम भय का वातावरण रहता है और तमाम विरोधी दलों ने जिस तरह से खुलेआम नकल का आह्वान कर दिया कि विद्यार्थी नकल करे, हमने नकल विहीन परीक्षा की बात की, हमने संस्कारों की बात की। हम विद्यार्थियों को आगे ले जाने का उपक्रम कर रहे हैं, हम शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं, हम शिक्षण संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में जैसे बिजली की समस्या आ रही है, हमने उससे के लिए भी सरकार से बात की है, और जो उनके हाउस टैक्स की प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी बात की है। यानी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षक संस्थानों के मालिक, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों के लिए हमारा प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सर, आप एक राजनीतिक दल से आते हैं और श्रीमान दिवाकर मिश्रा जी आप प्रदेश संयोजक हैं। पूरे प्रदेश में कल सियासत खासी गर्म देखने को मिली और मुद्दा 3-4 मुद्दे ऐसे हैं विगत दिनों में, कभी एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, उस पर सियासत होने लगती है, तो कभी एक बाबा अयोध्या से बोलते हैं कि 2 अक्टूबर दिन 12 बजे तक अगर देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं जल समाधि ले लूँगा, उस पर भी वो ट्रोल किए जाते हैं। और यहाँ जो किसानों से जुड़ा मुद्दा है, जो आपके एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ियाँ चढ़ा दी, ये तमाम मुद्दे जग जाहिर हैं सर, लेकिन जो हो रहा है प्रदेश में ये कितना उचित है सर? देखिए, 2014 के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्तों की सरकार बनी। तो जब राष्ट्रभक्तों की सरकार 2014 में बनी और वो 2019 में दोबारा आई,
बीच में 2017 में 15 वर्षों का जो कोड़ था माया मुलायम का, उसे समाप्त करते हुए प्रदेश की 21 करोड़ जनता ने बाबा योगी के नेतृत्व में सरकार बनाई। तो ये जो राजनीतिक दल है, इनकी दुकानें बंद हो गई, और दुकानें बंद हो जाने के कारण जैसे किसी तालाब से मछली बाहर चली जाए, ये लोग सत्ता भोगी लोग हैं, इनका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। आप मुलायम सिंह के परिवार को देख लीजिए, बच्चा पैदा होता वो ब्लॉक प्रमुख ही पैदा होता। इनके परिवार में ना कोई काम है, ना कोई देश सेवा है। वही हाल मायावती जी का, वही कांग्रेस का है। भाई बड़ेरा और राहुल और सोनिया, वे हम लोग बैठे हुए हैं, कोई विद्यालय चला रहा, कोई विद्यालय में नौकरी कर रहा है, और हम लोग देश के अंदर संस्कारों को पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब दुकान सुन तो लो भैया, दुकान जब इनकी बंद हो गई तो फड़फड़ा रहे हैं। और जहाँ तक किसानों का ये मामला है, तो ये तो दलालों का प्रदर्शन हो रहा है, और इसको जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनकी साजिश भी हवा दे रही है। जहाँ तक आपने लखीमपुर की बात कही है, तो उसकी जांच हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। योगी बाबा के नेतृत्व में कानून का राज है। उधर जो जिसने भारत माँ को डाइन कहा था, अब वो अपना जो है चेहरा दबाए हुए, झुकाए हुए कैसे घूम रहा। उसको क्लीन शेव जो है कहा जाता था, अब उसकी हालत क्या है। पूरब में आप देख लो, यहाँ जौनपुर में हम बैठे हैं, मुख्तार अंसारी की क्या दशा हो रही। तो बाबा अपना जेसीबी और बुलडोजर एक साथ लेके चलता है। नहीं, कल एक कानून का राज यहाँ पर रहेगा। कानून के राज के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा बाबा के नेतृत्व में। सर, कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि अब क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री का बेटा निकला अगर हत्यारा, तो 302 लगाकर उसका घर नहीं गिराएंगे क्या? क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? सर नहीं, देखिए, हम लोग जो है इस तरह से काम नहीं करते कि मेरा बेटा है तो वो अपराध करेगा, दूसरे का बेटा है तो वो अपराध नहीं करेगा। हमारे यहाँ समान व्यवहार होता है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे तेरा बेटा हो, बड़े आदमी का बेटा हो छोटे आदमी। अरे ये तो वो अखिलेश यादव हैं जिनके मुख्यमंत्री आवास में अपहरण के जो है पकड़ जो है बरामद हुई थी, जिनके आवास में चोरी की गाड़ियां बरामद हुई थी, जिनके लोगों ने खुलेआम खनन में जो है वसूली से रोकने पर हमारे पुलिस के अधिकारियों को शूट कर दिया था। ये तो वो लोग हैं जो हाई कोर्ट का सम्मान नहीं करते, हाई कोर्ट के अंदर जा कर के हल्ला बोलते हैं। आप इनकी बात क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ सब नेक नियति से काम होता है, कानून का राज है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, सब जगह कानून। सर, एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप हमारे जनपद में आए हैं, आपका सत्कार है सर। हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपने अभी संबोधन में कहा कि पिछली बार 2017 के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ना है, जिसके संदर्भ में आप ये मीटिंग ले रहे हैं अपने पदाधिकारियों की। अध्यक्ष जी भी मौजूद है बगल में। सर, 2017 में जो जनादेश आपको मिला, क्या उससे आप खुश नहीं हैं, या उससे ज़्यादा बढ़त इकाई न दहाई, हम जीतेंगे 2 तिहाई, ये नारा था सर 2016 में भारतीय जनता पार्टी का। क्या उससे भी ज़्यादा बढ़त लेंगे तो खुश रहेंगे, या उतने पे ही संतुष्ट हैं सर? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे लड़के का ब्याह हो गया तो फिर ये सोचा जाता है कि अब लड़के का लड़का हो जाए। करते हो कि नहीं करते हो भाई? तो उसी तरह से जब हमने एक रिकॉर्ड बनाया, उत्तर प्रदेश की धरती पे हमको जनादेश प्राप्त हुआ, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ आया, हम 325 जीत करके आए। तो जब हम 2022 के चुनाव में जा रहे हैं तो हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, हम 350 पार पर जाएंगे। ये तो भाई हर एक का होता है कि वो आगे बढ़े, ऐसा थोड़ी कि जो है सिमटते चले जाएं, केवल अपने घरे में चुकड़िया जो है फोड़ें, और जब चुकड़िया में गुड़ फोड़ें और चाचा का ना दें तो चाचा झंडा लेके अलग अपना प्रगतिशील हो जाए। अरे भाई, हम तो पूरे प्रदेश को प्रगतिशील कर रहे हैं, वहाँ पे चाचा प्रगतिशील हो गए और भतीजा जो है संकुचनशील हो गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम 21 करोड़ के लिए, देख रहे हो ना, महीने में 2 बार फ्री में अनाज बांट रहे हैं। जो सरकारें टीका मलेरिया का नहीं बना पाई, पोलियो का नहीं बना पाई, हैजा का नहीं बना पाई, हमारे मोदी जी ने केवल देश के लिए टीका कोरोना का नहीं बनाया, पूरे विश्व के लिए बनाया। क्योंकि हमारी भावना है वसुदेव कुटुंबकम,
हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और ये लोग पूरे विश्व को बाजार बना मानते हैं। इसीलिए ना तालिबान ने अफगानिस्तान में जा कर के कब्जा कर लिया है। कोई माई का लाल देखे भारत की ओर निगाह उठा करके आंखें दोनों निकाल लूँगा उसकी।